देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में, आज उसी के बारे में संक्षेप में देखते हैं कि आप लोग कितना नोटिस किए हैं। और हो सके तो जो ये चीज़ हम बताने जा रहे हैं या जो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसमें हम लोग अब तक जो पढ़े हैं उसी का एक संक्षेप रूप है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं अभी तक कि राष्ट्रवाद क्या है। अब राष्ट्रवाद क्या है, इससे पहले हम आपको बताए थे राष्ट्र के बारे में कि राष्ट्र क्या है। तो हम आपको बताए थे कि राष्ट्र एक समूह है, लोगों का एक समूह, उसी को हम राष्ट्र कहते हैं। और जब लोग अपने राष्ट्र से विशेष प्रेम करने लगते हैं, लगाव कर बैठते हैं, स्नेह रखते हैं, अपने देश के मान सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ऐसी विचारधारा राष्ट्रवाद कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रवाद क्या है कि अपने अपने राष्ट्र के प्रति लोगों की सामूहिक प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसमें राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है, राष्ट्रवाद की जो शुरुआत इसमें की गई है, इसकी शुरुआत और इस राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप से हुई। कहाँ से हुई? यूरोप से हुई। ये देखिए, इसकी शुरुआत यूरोप से हुई। अर्थात राष्ट्रवाद हम किसे कहेंगे? अपने राष्ट्र के प्रति लोगों की सामूहिक प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप से हुई। क्लियर? ये आपका हो गया राष्ट्रवाद। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, ये जो आप यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ये एक विस्तृत बहुत डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आपका ये है, लेकिन संक्षेप में केवल हम जान लेते हैं कि क्यों यूरोप में ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे मुख्य कारण था मध्यम वर्ग का उदय। किस वर्ग का उदय? मध्यम वर्ग। और उदारवादी विचारधारा का उदय। इन्हीं दो कारणों से यूरोप में राष्ट्रवाद विकसित हुआ। ये आप कह सकते हैं राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई यूरोप के अंतर्गत। उसके बाद आगे हम देखिए, इसमें अब जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, इसमें हम लोग पढ़े सबसे पहले फ्रेडरिक सारियू। ये फ्रेडरिक सारियू कौन है? तो फ्रेडरिक सारियू जो है एक फ्रांसीसी चित्रकार है। कौन है? एक फ्रांसीसी चित्रकार है। फ्रेडरिक सारियू जो है फ्रांसीसी चित्रकार है। सारियू के द्वारा, अर्थात जो फ्रेडरिक सारियू है ये फ्रांस का था, एक चित्रकार कलाकार था। इसके द्वारा जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों, देखिए इसमें देश, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों का एक काल्पनिक संसार का निर्माण किया। किस पर? चित्रों पर। अर्थात सारियू के द्वारा जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों का एक काल्पनिक संसार का 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें का पहला चित्र आप देखें आप लोग, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बने। और किस पर आधारित था वह चित्र? इसके चित्र जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों। अर्थात इसने अपने चित्रों के माध्यम से जो निरंकुश राजतंत्र था उसको खत्म करने की बात कही। उसकी कल्पना की कि ये राजतंत्र खत्म होकर के एक ऐसा संसार हो, एक ऐसा राष्ट्र बने जो किस पर आधारित हो? जनतंत्र पर आधारित हो, अर्थात प्रजातंत्र पर आधारित हो, जो सामाजिक गणतंत्रों के आधार पर आधारित हो। ये इनका हो गया। उसके बाद देखिए, ये 4 चित्रों में उन्होंने केवल मात्र कल्पना की थी कि ऐसा देश होना चाहिए, ऐसा विश्व होना चाहिए जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र पर आधारित हो। इसी कल्पना के आधार पर इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उन्हीं 4 चित्रों की श्रृंखला को इसमें यूटोपिया नाम दिया गया, जिसे यूटोपिया अंग्रेजी में या हिंदी में
कल्पनादर्श कहा गया। और फ्रेडरिक सारियू ने अपने चित्रों में जनतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता, उदारवाद, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य भाईचारे की भावना को दिखाने का प्रयास किया गया। देखिए इसमें इन्होंने अपने चित्रों में क्या क्या रखा, जनतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता, उदारवाद, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य भाईचारे की भावना को दिखाने का प्रयास किया गया इनके द्वारा। अब यहाँ पर एक लाइन आता है, यूटोपिया क्या है? तो यूटोपिया का एक संक्षेप में आप दिमाग में रखेंगे कि यूटोपिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पर हम लिखे हैं यूटोपिया का जो शाब्दिक अर्थ है कि ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग क्या है, असंभव है। अर्थात इसने उस समय चित्रों में, जो उस समय ना राजतंत्र ना ही प्रजातंत्र था और ना ही किसी प्रकार से कोई जनमत वाली व्यवस्थाएं थी उस समय में, उस समय इसने ये कल्पना किया था कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो लोगों में ऐसी भावना इसने रखने का एक प्रयास किया चित्रों के माध्यम से, जिसका होना नामुमकिन, मतलब असंभव है। तो यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ है कि एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना लगभग क्या है, असंभव है। अब इसमें हम लोग अब तक पढ़े हैं, एक व्यक्ति विशेष थे जिनका नाम था अर्नस्ट रेनन। अर्नस्ट रेनन ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अर्नस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इन्होंने 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में सोर्बोन विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय है, सोर्बोन विश्वविद्यालय में इन्होंने भाषण दिया था। और उस भाषण का जो शीर्षक था, वह शीर्षक था राष्ट्र क्या है। देखिए इनका शीर्षक था, मतलब कि उस भाषण का शीर्षक था कि राष्ट्र क्या है। उसी भाषण के दौरान जब इन्होंने भाषण दिया कि राष्ट्र क्या है, तो उसमें इन्होंने एक विचार दिया भाषण में कि एक राष्ट्र, देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अर्नस्ट रेनन के अनुसार ये बात लिखी गई है, ये कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है।